तो अगला टॉपिक है हमारा मौर्यन सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, अशोक धम्मा, इंस्क्रिप्शन एंड साइट्स। देखिए इसमें 3 टॉपिक्स हैं। हम पहला टॉपिक उठाते हैं मौर्यन सोसाइटी। देखिए इसके आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे मौर्यन सोसाइटी डेवलप्ड ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर्स 321 BCE टू 185 BCE। स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। ये तीनों धर्म तब आ चुके थे, है ना। इन्फॉर्मेशन सोर्सेज क्या थे इसके? मेगास्थनीज इंडिका, अर्थशास्त्र, अशोका इंस्क्रिप्शन। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका और अर्थशास्त्र। देखिए इंट्रोडक्शन में अगर आप इतना लिखेंगे, अगर आप वहाँ पे इनमें से कुछ पॉइंट्स को थ्रो कर देंगे, 3-4 लाइन का आपको ही इंट्रोडक्शन लिखना होता है, उससे ज़्यादा नहीं। मैंने फिर भी यहाँ पे इसीलिए दे दिया है कि आपको थोड़ी एज मिले और लोगों की कॉपी से। फिर बॉडी में देखते हैं, यहाँ पे अगर फीचर्स पूछते हैं, मोस्टली फीचर्स पूछते हैं, फीचर्स ऑफ मौर्यन सोसाइटी। तो पहली चीज़ है सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, जो कि हम पहले भी टॉपिक्स में आप पढ़ चुके हैं अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हो। सोसाइटी डिवाइडेड इनटू वर्नर्स। पहले जो वर्ण सिस्टम था उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लगी। सोसाइटी डिवाइडेड इनटू वर्नर्स, कास्ट डिस्टिंक्शन बिकेम स्ट्रॉन्गर, जॉइंट फैमिली सिस्टम एग्जिस्टेड, पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी तो पहले भी थी, लेकिन पहले वर्ण जो हुआ करते थे, जैसे शूद्र हैं तो वो वैश्य भी बन सकते थे, क्षत्रिय भी बन सकते थे और ब्राह्मण भी बन सकते थे। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी कि अगर कोई शूद्र में पैदा हुआ है तो उसका बेटा शूद्र होगा। लेकिन धीरे धीरे जब टाइम चेंज हुआ, लेटर वैदिक एज आई, ये वाला टाइम आया, तब तक ये चीज़ें थोड़ी रिजिड हो गई। और जैसे अगर किसी ने शूद्रों में जन्म लिया है तो उसका बेटा भी शूद्र ही होगा। एग्जाम्पल क्या है? ब्राह्मण्स एंजॉयड हाई स्टेटस, शूद्रास मेनली एंगेज्ड इन सर्विस ऑपरेशन। उसके बाद शूद्रास को बहुत एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया गया। पहले वुमेंस की पोजीशन भी बहुत अच्छी थी अर्ली वैदिक एज तक, लेकिन उसके बाद पोजीशन ऑफ वुमेन कैसी हो गई? वुमेन हैव कंपैरेटिवली लिमिटेड फ्रीडम, वुमेन का फ्रीडम कम हो गया। पार्टिसिपेशन इन वीविंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स, फिर वो बुनाई और ये जो हाथ के काम होते हैं उन्हीं कामों में एंगेज हो गए। सम वुमेन सर्व्ड एज स्पाइस एंड गार्ड्स, कुछ औरतें जो हैं स्पाइस का और गार्ड का काम करने लगी। स्पाइस तो आप समझते ही हैं, जैसे वो जो जासूसी करते हैं। फीमेल बॉडीगार्ड मेंशन इन ग्रीक अकाउंट्स, ये एग्जाम्पल में आप कोट कर सकते हैं। और क्रिटिसिज्म में आप लिख सकते हैं डिक्लाइन इन वुमेन स्टेटस कंपेयर टू अर्ली वैदिक एज, जो कि मैंने आपको पहले बताया। इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी? एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन थी लोगों की, जो कमाने का जरिया था वो मेन एग्रीकल्चर था। स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप। एग्जाम्पल सुदर्शन लेक इरिगेशन प्रोजेक्ट, है ना। तो ये सब चीज़ें आप अगर कोट करके आएंगे एग्जाम में तो और लोगों से आपको बहुत एज मिल जाता है। और यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मोटिव आपका नोट्स बनवाना है, जो कि मैं बार बार आपको रिपीट करता रहता हूँ। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं वहाँ पे सारे अपडेट्स देता हूँ, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रोड एंड ट्रेड रूट्स कैसे, अर्बनाइजेशन देखें तो ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स, पाटलिपुत्र बिकेम मेजर अर्बन सेंटर। जो पाटलिपुत्र था वो मेजर अर्बन सेंटर बना, जैसे कैपिटल्स होती हैं। रोड एंड ट्रेड रूट्स डेवलप्ड अंडर मौर्यस। रिलीजन कौन से थे? ब्राह्मणिज्म था, बुद्धिज्म, जैनिज्म को एग्जिस्टेड। रिलीजन टॉलरेंस प्रोमोटेड बाय अशोका, अशोक चाहता था कि हर धर्म एक्सेप्ट करे, ये नहीं कि एक धर्म अपने आप को ऊपर कहे और दूसरे को नीचा बताए। एग्जाम्पल अशोक स्प्रेड धम्मा थ्रू इंस्क्रिप्शन, अशोक के कई सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, उनमें अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको जितनी ज़रूरत है मैं उतना आपको दे रहा हूँ, ये आप अपने नोट्स बनाते रहिए। तो अपने इंस्क्रिप्शन में भी उसने कई बार बताया कि हमें क्या करना चाहिए। एजुकेशन एंड कल्चर कैसा था? तक्षशिला इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर था। लिटरेचर एंड आर्ट डेवलप्ड, और इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं पिलर एंड स्तूपास बिल्ड ड्यूरिंग अशोकाज रेन। मेगास्थनीज अकाउंट, फिलोसोफर, फार्मर, सोल्जर्स, ट्रेडर्स, हर्ड्समैन, इंस्पेक्टर, काउंसलर्स। क्रिटिसिज्म क्या था? डिवीजन नॉट फुली एक्सेप्टेड बाय इंडियन सोर्सेस। सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हैं बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड imperial society, economic prosperity and urban growth, spread of Buddhism and ethical governance. Conclusion में आप लिख सकते हैं Mauryan society was highly organized and diverse society marked by strong administration, urbanization, economic growth and religious coexistence. देखिए अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो ये हैंड रिटन सीरीज़ है, जो कि हम काफ़ी दिन से चला रहे हैं। अगर आपने
अभी तक इसको नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग से देखिए, आपको समझ में आएगा पहले वीडियो से प्लेलिस्ट में जाके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हैंड रिटन आप नोट्स बनाते जाइए, मेंस में ये आपके बहुत काम आएंगे। सारे टॉपिक्स मैंने डिकोड कर दिए और एक एक टॉपिक को हम कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।